तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संपदा क्या है उसको हम लोग डिटेल्स में अभी जानेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे हम लोगों ने राष्ट्रीय संपदा क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। अभी देखिए जो राष्ट्रीय संपदा है जो कि आपका एक राष्ट्र का एक देश का टेरिटोरियल जोग्राफिकल एरिया में जो होती है या जो तटीय इलाकों से 19.2 किलोमीटर ये आपका जो 12 नॉटिकल माइल उतना तक एक राष्ट्रीय संपदा कहा जाता है। देश का अपना संपद कहा जाता है जिसका अधिकार देश का होता है, कंट्री का होता है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो कोई देश का नहीं होता बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे चला जाता है जिसके पैरवी आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन करती हैं तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाते हैं। जैसे कि ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी 200 किलोमीटर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कोई भी देश का, उससे अगर 200 किलोमीटर दूर हो जाता है जो कि आपका डीप ओशंस हो जाता है तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स बन जाता है। और कोई व्यक्तिगत कोई भी देश वहाँ पे माइनिंग या वहाँ का रिसोर्स यूटिलाइज नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो भी है उनसे ये उनका परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रिसोर्स यूज़ कर सकेगा। तो ये था इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो कि एक देश के टेरिटोरियल रीजन से बाहर है और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे आपका 200 किलोमीटर दूर बियॉन्ड 200 किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 किलोमीटर के बाहर जो रेंज होता है वहाँ तक आपका ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज आते हैं। तो ये था इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।